पहले आपको उस कॉन्सेप्ट के प्रोफाइल का पता होना चाहिए, और प्रोफाइल के रिगार्डिंग ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था। अब थोड़ा सा हम एटमी की जो जर्नी है अब तक की, उसके बारे में जिक्र करेंगे। एक बार माइक अनम्यूट है किसी का, वो एक सेकंड मुझे दे। म्यूट। ओके। कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी। 2009 के अंदर साउथ कोरिया से हुई थी कंपनी की शुरुआत जो है, और 2009 के बाद 2010 के अंदर ये यूएस में गए। यूएस में जाने का इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था। यूएस के जो रूल रेगुलेशन है वो कहीं एडवांस है। इंडिया से तो बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री है। प्लस डायरेक्ट सेलिंग का हब है यूएस, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का हब है। और उसके बाद धीरे धीरे वहां उन्होंने सक्सेस हासिल की, कंटिन्यू वर्क किया। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इनका विजन था वो क्लियर था, वर्ल्ड वाइड इनको वर्ल्ड वाइड जाना था, तो सेकंड जो इन्होंने स्टेप रखा जापान के अंदर। जापान भी इंडिया से कई साल एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और रूल रेगुलेशन के मामले में भी कई साल एडवांस कंट्री है। आज कुछ खास हुआ कि एक फ्रेंड्स किसी को लेके आए मेरे पास, जिनके अंदर ना इतना मोटिवेशन भरा हुआ था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरा विजन ये है, मैं ये कर दूंगा, इतने करोड़ कमा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एटमी का प्लान बताया, तो उनका सिर्फ एक ये था कि ये इंडिया से बाहर की कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ ये। बाकी उन्होंने देखा कि हाँ, मैंने प्रोडक्ट का जिक्र सुना है, इनके प्रोडक्ट का जिक्र सुना है और प्रोडक्ट बेहतरीन है। उसने ये बात खुद कही, प्रोडक्ट बेहतरीन है इनके, लेकिन इंडिया से बाहर की है। और वो उसने अपनी जो कंपनी है उसका नाम नहीं बताऊंगा, और उसके बारे में बताया। मैंने कहा आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप जो वर्क कर रहे हो, आप मैं अपनी कंपनी का जो है एटमी का प्रोफाइल शेयर करता हूँ आपके साथ, और उसके बाद आपके पास जो प्रोफाइल है मुझे प्रोफाइल आप शेयर करो। और एक सिंपल सी है, नेटवर्कर के पास क्या चीज चाहिए? अगर 4 चीज स्ट्रोंग है आपके पास, तो आप उस जो कंपनी है उसके साथ आप काम कर सकते हो। सबसे पहला, प्रोफाइल अगर स्ट्रोंग है तो ही आप उसमें आगे बढ़ोगे। मैंने अपना प्रोफाइल शेयर करने के बाद उसका प्रोफाइल जाना, और उसको प्रोफाइल जान के मैं चकाचौंध रह गया कि वो समझ कुछ रहा है लेकिन हो कुछ रहा है। मैंने कुछ चीजें उनसे शेयर की, और कुछ चीजें आज आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि हमारा जो एटमी प्लेटफॉर्म है वो कितना सेफ, सिक्योर एंड स्ट्रोंग है। हमारे जो विजन है उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। तो मैंने बताया कि जापान के अंदर 2011 में कदम रखा, और पिछले पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली जापान के अंदर टॉप 1 नंबर पे इन्होंने अपनी जगह बनाई है। पिछले 5 साल से नंबर 1 पे है। और उसका जो एग्जाम्पल है, मैं अभी आपके सामने, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आई थिंक, हाँ सभी को शेयर हो रही है। मैंने यहाँ पे सर्च किया है गूगल पे, एक बार फिर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ पेज। ये मैंने पेज रिफ्रेश किया है, आप देख सकते हो टॉप 10 MLM कंपनी इन जापान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 10 कंपनियों के अंदर जापान के अंदर सबसे जो 10वां नंबर है वो एमवे का है, एरिक्स 9 नंबर, फॉरएवर 8 नंबर, निकिन 7 नंबर, उसाना 6 नंबर, और ऐसे करते करते ओरिफ्लेम 4 नंबर पे है, फोर लाइफ 3 नंबर पे है, 2 नंबर पे न्यू स्किन है, और ये देख सकते हो आप नंबर 1 पे अटोमी। जापान जैसे एडवांस कंट्री के अंदर पिछले 5 साल से नंबर 1 पे है, पिछले 5 साल से नंबर 1 पे है जापान जैसी कंट्री के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस कॉन्सेप्ट के साथ हैं। सेकंड सेकंड बात आती है, धीरे धीरे कंपनी कई देशों के अंदर गई,
कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, मैक्सिको। अभी रिसेंट में 6 जनवरी को मलेशिया के अंदर अजामोल भी लॉन्च हुआ है। उसके बाद मैंने उसको एक चीज दिखाई कि टॉप 10, टॉप 100 डीएसएन न्यूज डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट मैंने उससे शेयर की। मैंने दिखाया कि अगर आप जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, क्या वो एक्चुअल में जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। एग्जाम्पल मैंने खुद दिया उनको, अगर आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट आपके ड्रीम्स बड़े हैं, विजन क्लियर है, आप लाइफ के अंदर कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज के टाइम में अगर मेहनत की मैं बात करूं तो एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, क्या वो पूरी लाइफ उसी प्लेटफॉर्म पे काम करता रहेगा तो क्या लाइफ में सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट मैंने खोल के उसके दी, जो टॉप 100 की थी, जिसके अंदर सबसे पहला जो स्थान है एमवे का है, सेकंड है न्यूट्रा, थर्ड है हर्बल लाइफ, और यहाँ पे आप देखते जाओगे तो 12वां नंबर है जो एटमी कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। मात्र 15 सालों के अंदर वर्ल्ड की टॉप 12 कंपनियों के अंदर इनका जो रैंकिंग है, और 90 कंट्रियों के अंदर इनका आज तक जो जिस सक्सेस रेट से ये पहुंची है, आई थिंक किसी बड़ी दिग्गज कंपनी के बस की बात ये नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारी हैं जो 30 साल 40 साल से ज्यादा वर्क उनको हो चुका है। थर्ड जो मैं बताऊंगा, आप नोट डाउन कर सकते हो इन चीजों को। हमने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग को अब आपको कैसे इन चीजों को क्लियर कर पाओगे? आपको जाना है आईडीएस से। आईडीएस से क्या होता है फ्रेंड्स? कोई साथी बता सकता है चैट बॉक्स में? कितने लोग हैं जो आईडीएस से के बारे में जानते हैं? चैट बॉक्स में कोई भी कर सकता है जिसको पता है आईडीएस से क्या होता है। आईडीएस होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आईडीएस से होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर आपको देखना है आईडीएसए की लिस्ट तो आपको सिंपल गूगल के ऊपर जाना है, गूगल पे लिखना है आईडीएसए लिस्टेड कंपनी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग लिस्ट एसोसिएशन, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो पेज है यहाँ पे आपको खुल के आएगा, यहाँ पे एल्टोस है, सेकंड नंबर पे एमवे है, थर्ड पे एटोमी, आप अच्छे से देख सकते हो। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में आप जाते हो, किसी के साथ भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी जो अदर कंपनियां, मोदी केयर है, ओरिफ्लेम है, टप्परवेयर है, यूनिसिटी है, बहुत सारी ऐसी हैं जो इसकी ऑर्डिनरी मेंबर की लिस्ट के अंदर शामिल है। फोर्थ जो आता है वो क्या है? यहाँ पे आईडीएसए की साइट पे आपको देखा कि इसके साथ में एक WDSA भी लगा हुआ है। WHO को कितने साथी जानते हो? WHO को सभी जानते हो? चैट बॉक्स में यस आपका मैसेज आना चाहिए। जी जोगीराम यस जी, यस आप जानते हो WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन। जी सही कहा, बिल्कुल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पता होना चाहिए क्या होता है। पैरासिटामोल, एक सेकंड होल्ड करूंगा। WDFS से वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंट्रियों के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है
उनकी एक एसोसिएशन होती है। जैसे हम इंडिया के अंदर है आईडीएसए है, यूएस की अगर आप बात करोगे तो वहां पे भी एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, यूडीएसए। ऑस्ट्रेलिया में गए एडीएसए है, कंबोडिया में गए सीडीएसए है। इसी तरीके से हर कंट्री के अंदर, जैसे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड की जितना भी स्वास्थ्य महकमा है उसको संभालता है, उसी तरह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये आप जो लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसको जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, वो यहाँ से पारित होती है और उसको हर कंट्री मानती है। तो हम अब मैं आपको लेके चलूंगा WDFSA की साइट पे। ये हम गए WDFSA, नहीं आया है, WDFSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये आ गई पहले नंबर पे। अब आप इसके अंदर अगर जाके देखोगे, ये देख सकते हो आप, इसके अंदर अगर आप जाके देखोगे तो सीओ काउंसिल मेंबर के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे, और सीओ काउंसिल मेंबर के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रियों के लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिनमें से देखोगे यूनाइटेड स्टेट के हैं, चाइना के हैं, और सिंगापुर से है, यूनाइटेड स्टेट से हैं, ये यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, यूएस, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो सीईओ हैं डॉक्टर हेन गिल पार्क जी, साउथ कोरिया। सभी साथी देख सकते हो इसको। हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हम किस स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन है, अगर हमें इसकी महत्व का पता ही नहीं होगा, तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि हीरे की जो कदर है वो सिर्फ असली जवारी ही समझता है, वरना वो आपके लिए पत्थर है। ठीक है, तो ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए कि हम किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन हैं और हम क्या कर सकते हैं, किस स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन है। तो इन चीजों को हमें नोट डाउन करना चाहिए, पता होना चाहिए। वक्त आने पर सर्च आउट करके आप खुद से भी देखो, गूगल पे जाके इनको सर्च आउट खुद से भी कर सकते हो। और कभी भी आपको लाइफ के अंदर किसी भी साथी को अगर आपको इसके बारे में बताना पड़े तो आप अच्छे से बता भी पाओगे। नेक्स्ट इससे बात करते हैं धीरे धीरे, मेक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। उसके बाद गए रसिया के अंदर। रसिया में एक और काम किया इन्होंने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी कदम रखा, यानी कि वहां एक सिम भी लॉन्च की। और सिम लॉन्च की तो आप समझ सकते हो कि मोबाइल के जरिए कितना एक नेटवर्क वहां मिला होगा, और उस नेटवर्क के माध्यम से कितनी अर्निंग उन लोगों को हुई होगी। अगर आपके पास अभी एक सिम आ जाती है तो सभी एक्साइटेड होंगे कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सभी साथी एक्साइटेड होंगे। तो आज का जो हमारा टाइम है 15 मिनट बाकी है, और 15 मिनट में हम सभी साथियों का फीडबैक लेंगे, और इससे आगे का जो सेशन रहेगा वो हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। अब भी मैं, हमारे साथ काफी पार्टिसिपेट है, तो सबसे पहले चाहूंगा सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी हैं हमारे साथ ज्वाइन। आप भी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। वेलकम है सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी, प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरे एटोमी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं सेल्स मास्टर राजेश नेहरा फ्रॉम रोहतक से बिलोंग करता हूं। साथियों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने हमें एटोमी की प्रोफाइल के बारे में बताया है कि भाई हमारी कंपनी की क्या प्रोफाइल, तो इसमें आपने भी देखा होगा कि भाई देखो, हम जब किसी भी बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। और असली चीज वही है कि हमारा एक भरोसा ऐसा और विश्वास जिसके ऊपर हम टिक रहे हैं जिस भी कंपनी के साथ में, कि उसकी प्रोफाइल कैसी है। हम किसी गलत कंपनी के साथ तो काम नहीं कर रहे। जैसे मार्केट के अंदर आपने देखी होंगी, कोई 2 दिन तक रुकती है, कोई 2 महीने तक, तो कोई 2 साल तक रुकती है। तो बस यहाँ पे यही है। और रही बात कंपनी की, साथियों देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने भी काफी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम किया है।
लेकिन कुछ प्रोडक्ट बेस भी रही है और कुछ मनी बेस भी रही है। लेकिन जो प्रोफाइल आज तक इतिहास में ऐसी कंपनी की किसी की भी नहीं है, चाहे वो कितनी बड़े ऊंचे लेवल की हो, चाहे एमवे जैसी कंपनी क्यों नहीं हो, किसी भी कंपनी के अंदर आपने जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, तो जब आपने टॉप टॉप 12 के अंदर, मतलब अपने 12वें नंबर पर जो स्थान है कंपनी का, आप उसमें देखोगे कि एटॉमी कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ है। साथियों, जब तक आज तक किसी भी कंपनी के अंदर आपने लिमिटेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा। और भाई, और जो भी लिखते हैं वो जैसे मान ली सिंपल नाम देते हैं, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि इससे यही पता लगता है कि हम एक गवर्नमेंट के जो करण में जो कंपनी काम कर रही है, वही कॉरपोरेशन लिमिटेड लिख सकती है। और जहाँ गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है, भाई जब कोई गवर्नमेंट साथ होती है तो इसमें भरोसा करने वाली कोई, मतलब संदेह करने वाली कोई बात ही नहीं रहती। वहां पर तो एक ऐसा भरोसा और विश्वास अपने आप ही कायम हो जाता है कि हम किसी गलत कंपनी के साथ में नहीं जुड़े, हम ऐसे मतलब प्लेटफार्म के साथ में जुड़े हैं साथियों, जहाँ पे हमारा नहीं, हमारे भविष्य बच्चों के का भी भविष्य तय होता है। तो मैं आपको बस ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस यही कहना चाहूंगा साथियों, कि आप है ना इसके अंदर अपने बस दिलो जान से कार्य करते रहो साथियों। आने वाले टाइम में आप सभी को मतलब एक ऐसा मुकाम मिलेगा कि आपको नहीं, आपके बच्चों को भी आपको ऊपर नाज होगा कि हमारे दादा दादी ने, मम्मी पापा ने हमें कुछ ऐसा करके दिखाया कि जिसके लिए आज लोग लाइन में लग रहे हैं। क्योंकि अब तो आपने भी देखा है कॉलेजों के अंदर इसकी अलग से डिग्रियां लेने लग गए लोग। जैसे हमारे एंगल पार्क सर हैं, उन्होंने भी पीएचडी की हुई है इसके अंदर। तो आने वाले कुछ समय के बाद में, जैसे डॉक्टर साहब के साथ हम बैठे थे, 2 दिन पहले की बात है, तो इसी के ऊपर डिस्कस चल रहा था और वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि भी साल में, 2 साल में या 5 साल में कोई गवर्नमेंट ऐसी गाइडलाइन से तैयार कर दे जिसके अकॉर्डिंग भी कोई हमें डिप्लोमा होल्डर ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर जब मान लो जिस दिन गवर्नमेंट का ये चीज समझ में आएगी कि अगर बेरोजगारी को खत्म करना है, तो एमएलएम से अच्छी कोई भी फील्ड नहीं है कि लोगों को एमएलएम के बारे में बता दो, इसकी ताकत के बारे में लोगों को समझा दो, और अपने आप ऐसी हालात खड़े हो जाएंगे कि डिप्लोमा वाले ही यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। तो बस इतना ही डॉक्टर साहब आज के लिए। थैंक यू मेरे साथियों, सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बिल्कुल जैसे कुछ टाइम पहले की ही बात है, इस चीज पे एक जिक्र भी हुआ था। जैसे कि मैंने जिक्र किया WDFS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन गाइडलाइन के तहत वर्क कर रही है। हर कंट्री कभी भी एक गाइडलाइन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप सबके सामने देना चाहूंगा, स्टार्टिंग के टाइम पे हकीम होते थे बहुत सारे, सभी साथी जानते होंगे। एक डिग्री आई, क्या बना? डॉक्टर। वो हकीम ही था। एक डिग्री आने के बाद एक कोर्स किया तो डॉक्टर होगा। मुनीम होते थे, डिग्री आई, CA, चार्टेड अकाउंटेंट। धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, समय के साथ बदलाव हो रहा है। जितने डायरेक्ट सेलर हैं ऑलरेडी ज्वाइन, वो अपने आप में खुश नसीब समझे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे गाइडलाइन आती जाएगी, हो सकता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी टफ हो। क्योंकि IDSA की गाइडलाइन, WDFSA की अगर कोई भी गाइडलाइन आती है तो न्यू ज्वाइनिंग को सिर्फ ID कार्ड के साथ आपको हो सकता है कि साल का 6 महीने का एक डिप्लोमा उसको करना पड़े और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन हो। तो जितने साथी ज्वाइन हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में ना ले और कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करते रहे। तो थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा संदीप जांगड़ा जी, हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है संदीप जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और काफी कुछ मैं सुन नहीं पाया, बाइक राइड कर रहा था। लेकिन जो IDSA की आपने पूछा था, वहां से मैं ज्वाइन हुआ था, तो मैं मैसेज नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाइक को खड़ी कर रहा था। लेकिन मैंने सुना वो प्रॉपरली, और काम को करते हुए, एटॉमी को करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मैं और मैडम रचना जांगड़ा जी प्रॉपर
सोशल साइट पे हम एक्टिव रहते हैं। तो हमें खुशी है कि सोशल साइट पे एक्टिव रहने के बावजूद हमें आज दुबई से भी आईडी मिली है। तो सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि आप जितनी नॉलेज गेन करोगे ना, उतना ही आप बता पाओगे। और बताने का यही रीजन रहा कि उनको हमने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो वहां से वो बंदा अट्रैक्टिव हो गया और उन्होंने खुद की जो पर्सनल उनकी कोई भी दिक्कत थी, पिगमेंटेशन थी, मैडम के साथ वो अटैच हुए थे। तो मैडम से सलाह में उन्होंने आईडी भी लगाई और वो उनकी आईडी एक्टिवेट होने के बाद वो प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। तो नेक्स्ट मैं रचना को हैंड ओवर करना चाहूंगा सर। जी वेलकम है मैम रचना जांगड़ा जी, आपका भी, आप भी अपना फीडबैक जो है ऐड ऑन करें। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर कंपनी के साथ ज्वाइन होके। एक तो होता है कि सर वो काम करें हम जिसमें हमें खुशी ना हो, तो वो काम करने का मन ही नहीं करता। मतलब ऐसे ही दिल घोट के हम जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, ये काम तो करना पड़ेगा, एक मजबूरी जिसे हम बोलते हैं। मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी खुशी भी हो, काम करने में अच्छा भी लगे, तो वहां पे ना अर्निंग भी अच्छी होती है। और वहां पे ना हम बहुत सारे लोगों को लेके भी आते हैं। कहते हैं कि काम हमेशा ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। जब वो उस काम में खुशी मिलती है तो वो काम ना बहुत जल्दी से ग्रो करता है। और मुझे ना जब से मैं हेड ऑफिस गई हूँ ना सर, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरा दिल ना, वो कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन टाइप्स वैसा कुछ हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसपास बस मैं ही हूँ। और जब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो मुझे आमने सामने से पॉजिटिव चीजें दिखाई देती है। मेरे हस्बैंड का मानना है कि हमें ना हर जगह की आईडी होनी चाहिए। हम आगे बढ़ना, हमारा जो है बढ़ना है, तो उसके लिए अच्छे लोग हमें चाहिए। तो हमारा ना फोकस अब उसी पे है कि हमें ना अच्छे लोग चाहिए। उसके लिए हमने ना ढूंढना शुरू कर दिया। और हमने ढूंढना शुरू करा ना तो लोग मिलते हैं। अगर ढूंढते ही नहीं ना तो रास्ता भी नहीं मिलता है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी देन है, आपने हमें ज्वाइन करवाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जिस दिन भी हम बड़े लेवल पे जाते हैं और कहीं भी हम जाते हैं तो हमें पहले सीनियर के बारे में पूछा जाता है। कल मैं बताऊं, कंबोडिया से मेरे पास एक सरोजरोन सर का मैसेज आया, आपके सीनियर कौन है। सर जब सीनियर का नाम वहां पे टाइप होता है, वो उसको जान नहीं रहा पर कभी वो उससे मिलेगा, खुशी कितनी होती है। और फिर एक आया था कोरिया से सरोजरोन सर, उसने वहां की फोटोज देखी, डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट करा, मेरे से बात करी और उन्होंने बोला कि प्लीज टेल मी योर, आप सीनियर्स का नाम बोला कि आपका सीनियर कौन है। मैंने उसको बताया। सर मैं कहती हूँ उसको इतनी खुशी हुई, वो जानता नहीं अभी इधर के डायमंड मास्टर को, सेल्स मास्टर को, आप सभी को नहीं जानता, मगर उसे खुशी हुई। और मुझे खुशी इसलिए कि मेरे सीनियर ने मुझे ज्वाइन करवाया। आज उनका नाम मेरे से पहले चल रहा है, मगर आज लोग मेरे नाम से भी मेरे सीनियर को जानते हैं कि आपका सीनियर कौन है। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरे सीनियर की पहचान मेरे से है। और मेरे हस्बैंड को कम लोग जानते हैं, मेरे थ्रू जानते हैं कि ये मैडम रचना का हस्बैंड है, ना कि कोई ये बोलता है कि संदीप जांगड़ा की वाइफ जो है रचना है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक अलग पहचान बना के। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी, बिल्कुल ये एक्चुअल होता ही है। जब भी आप सक्सेस होते हो तो आपके नाम से ही वो सारी चीजें, इवन रिलेशन वाले लोगों को तो जानते ही हैं, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपके नाम से संबोधित की जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक कितनी और कैसी सक्सेस, और जिस आप रास्ते पे और जिस वे में आप चल रहे हो, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। वो कहते हैं कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो हम तो निकल चुके हैं, मंजिल के मुसाफिर हैं, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। और डेफिनेटली इसी रास्ते से हम वो सब अचीव कर पाएंगे। थैंक यू रचना जांगड़ा जी आपका। अच्छा जी। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि दुबई की आपने आईडी लगाई है। आप देख सकते हो कि बिजनेस किस वे में है, ये रहते कहाँ हैं और बिजनेस कहाँ से आ रहा है इनको, दुबई से। तो थैंक यू रचना जांगड़ा जी। अभी जोगीराम सैनी जी हमारे साथ हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो तो नमस्कार जोगीराम जी। सर। नमस्कार जी जोगीराम जी, मैं तो कैसे एक हो? बात, ठीक है साहब, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक हो बढ़िया जी। बिल्कुल जी। जी। मेरे मेरे दिल की एक बात है। मैं जी किसी की सेवा करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मेरे थ्रू बहुत अच्छी बात है। बहुत से मरीजों को
इससे आराम मिला। जो नकारात्मक हो चुके थे कि हमें कोई आराम नहीं होगा, लेकिन मैंने किसी को हिमोहिम दी, ओमेगा 3 दिया, उनको अच्छा रिजल्ट मिला, उनको जिंदगी जीने में मजा आया, उससे संतुष्टि मुझे मिली। इसलिए मैं एटॉमी परिवार का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू जोगीराम जी। और आपकी ये जो नम्रता है, मानव सेवा है, अगर हम ना लाइफ के अंदर अगर किसी की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, और वो भी एक बेहतरीन तरीके से, बगैर दवा के, फूड सप्लीमेंट से, और किसी को लाइफ के अंदर, देखो आप किसी का दुख दर्द अगर दूर करते हो तो पूरी लाइफ वो बंदा आपके गुण गाएगा। क्यों गाएगा? ठीक। क्योंकि आपने उसको दर्द से निजात पाई है। और आज के टाइम आप सब जानते हो कि एलोपैथी मेडिसिन के ज्यादा लोग जो ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या सब जानते हो। और सभी इन चीज से वाकिफ है। और जितने भी हमारे सेशन के अंदर हैं, और उनसे भी यही कहना चाहूंगा, आप डीपली प्रोडक्ट की नॉलेज लो, क्योंकि आपके पास जब तक प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू जोगीराम जी, आपने एक बेहतरीन बिजनेस के अंदर और आपके जो दिल की जो बातें हैं वो सभी के साथ शेयर की, तो थैंक यू इसके लिए। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र सर, आप अनम्यूट कर सकते हो। एसएचओ साहब हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी लाइन पे नहीं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, मैं क्लियर है। एंड्रेस हो गया, हाथ हाँ, अखंड कोई आना आ दिक्कत गया। नहीं। कोई ऐसा था डॉक्टर साहब, जी देखो हम तो नए आए हैं इस बिजनेस में, लेकिन मेरा एक सजेशन है। वह पूरी जी सर। टीम जूम जूम पे नहीं आई, पूरी टीम जूम पे नहीं आ रही है। अच्छी बात को नहीं सबके लिए। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, एक बात और बताऊंगा, यदि किसी भी हेल्थ के प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने हैं तो सारी टीम आपकी जो सुन रही है, सब सबके लिए सुझाव है मेरा ये, सफेद नमक सबका बंद करवा दो। जिसको भी हेल्थ का प्रोडक्ट दे रहे हो, सफेद नमक और कुकर की सब्जी, यदि जल्दी रिजल्ट लेना हो, और चीनी बंद, ये तीन चीज प्लीज बंद करवा दो। हो सके तो मैदा, रिफाइंड, रिफाइंड, डालडा, चीनी, सफेद नमक और कुकर, ये 8-7 चीजें हैं, ये बंद करवा दो, रिजल्ट जल्दी लेना है। और ये पुण्य का काम भी है, इनको बंद कर, आपके कहने से को बंद करता है तो आप पुण्य कमा रहे हैं। ये पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये 8 चीज है ना बीमारी का कारण है। मैं इतना एक मेरे लिए इतना ही काफी है आज के लिए, सुखबीर जी। थैंक और यू। थैंक यू। धन्यवाद आपका, तो आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, और अच्छे रिजल्ट हमारे इसके जो आपने भेजा था ना फरीदाबाद, कैंसर जी का पेशेंट है मेरे साथी का, चौधरी, बढ़िया रिजल्ट है। 10-15 दिन के अंदर आपसे बात भी करवाई थी मैंने, जी जी। बढ़िया रिजल्ट है। और आगे भी बढ़िया आएंगे रिजल्ट, मेरा मानना। और मैंने भी लिया थैंक है। यू। मेरे वो था ना शारीरिक कमजोरी, उम्र के हिसाब से मेरी